स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी सरकार की तबादला नीति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबादला नीति को वैध करार दिया है। बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 2 जून 2023 को जारी तबादला नीति को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा अध्यापक अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते हैं। याचिका में 2 जून 2023 को जारी शासनादेश के क्लॉज 1 और 15 को चुनौती दी गई थी। साथ ही साथ 6 जून 2023 को जारी सर्कुलर को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। याचियों का कहना था कि ट्रांसफर पॉलिसी में 5 साल की सेवा की अनिवार्यता को रद्द किया जाए। उनका तबादला यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 21 के अनुरूप बनाए गए प्रावधानों के तहत किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल अध्यापकों के आपसी तबादलों के 6 सप्ताह में शुरू करे। उपयुक्त पाए गए अध्यापकों की अर्जियों पर कानून के मुताबिक विचार किया जाए। कोर्ट ने याची कुलभूषण मिश्रा और अन्य की याचिका को खारिज कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रहार। ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का दावा गुब्बारे की हवा की तरह है। यूपी की राजनीति में सपा का भविष्य अंधकार में है। डिप्टी सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का 2024 के लिए दावा गुब्बारे में हवा की तरह है। यूपी की राजनीति में सपा का भविष्य अंधकार में है। सपा का वास्तविक चरित्र अपराधियों का साथ, परिवार का विकास, पिछड़ा और अनुसूचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट के माध्यम से वो नजर आए। यूपी की राजनीति में सपा का भविष्य उन्होंने अंधकार में बताया है। सपा का वास्तविक चरित्र अपराधियों का साथ, परिवार का विकास, पिछड़ा और अनुसूचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के साथ चट्टान की तरह है। आगे बढ़ेंगे तो अमेठी में भाजपा आज बड़ी रैली करने जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हो रही इस रैली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी शामिल होंगे। अमेठी में राजनीति को साधने के लिए बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में है। 10 दिन के अंदर दूसरी बार शाहनवाज हुसैन अमेठी पहुंच रहे हैं। तो अमेठी में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी रैली में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे और कई बड़े नेता भी इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह रैली की जा रही है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। 10 दिन के अंदर दूसरी बार शाहनवाज हुसैन अमेठी पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे का सहारा ले रही है। कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना पर जोर दे रही है और उसकी मांग है कि आरक्षण में 50% की लिमिट को खत्म किया जाए। पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए और अति पिछड़े आरक्षण के लाभ से वंचित ना रहे। इसके साथ ही कांग्रेस का जातीय जनगणना को लेकर 7 मंडलों में कांग्रेस जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। आज कानपुर में सम्मेलन होना है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस का प्लान क्या है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा की घेराबंदी, आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग पर जोर देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन किया जा रहा है। 7 मंडलों में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सम्मेलन किया जाएगा। आरक्षण में 50% की लिमिट को खत्म करने की मांग की जाएगी। इसी के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों के सहारे 2024 की लड़ाई लड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो अपनी पैठ को कैसे बरकरार रखना है, कैसे मजबूत करना है, इसकी तैयारी कांग्रेस भी अब करने लगी है। जहां जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है।
बड़ी खबर आपको दे दे, बड़ा अपडेट आपको दे दे। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर विजय यादव को एडवांस में 5 लाख रुपए मिले थे। विजय ने एडवांस में मिली पूरी रकम को खर्च कर दिया। अनजान शख्स ने लखनऊ में विजय को रिवॉल्वर दी। आपको बता दें कि 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद विजय यादव को जेल भेजा गया है। लखनऊ जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में विजय को रखा गया। हत्याकांड के मास्टरमाइंड और वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और किसी भी सवाल के ठोस नतीजे तक अभी तक एसआईटी नहीं पहुंची है। अब 22 जून तक एसआईटी शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी की निगरानी में हत्याकांड की विवेचना हो रही है। 3 दिन की रिमांड और कई जो बड़े सवाल थे उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी एसआईटी। और अनुभव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, रिमांड में लिया गया विजय यादव को, क्या कुछ खुलासे हुए इस दौरान? देखिए, बिल्कुल जो 3 दिनों की रिमांड मिली थी विजय यादव की, पुलिस ने उससे तमाम सारे सवाल पूछे। बहुत सारे सवालों का जवाब तो रिपीट करता रहा। जो बात उसने पहले कहानी बताई थी कि जेल में किसी ने के साथ जीवा ने बदतमीजी की थी, उसी का बदला लेने के लिए उसके भाई ने सुपारी दी थी, ये सारी बातें रिपीट करता रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि उसको जो है वो हत्या करने के लिए 5 लाख रुपए एडवांस दिए थे। किस शख्स ने दिए थे ये तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि उसे 5 लाख रुपए मिले थे और वो 5 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए थे। एक और महत्वपूर्ण चीज उसने कहा कि उसे जो गन थी, उसके बाद जो बंदूक थी जिससे उसने गोली मारी, वो एक अनजान शख्स ने लखनऊ में उसको दी थी। यानी जिसने पैसा दिया उसी ने उस व्यक्ति का नंबर दिया था, उसी ने उसके बारे में बताया था और उसने ये भी कहा था कि लखनऊ में तुम्हें वो व्यक्ति मिलेगा, वही तुम्हें बंदूक देगा, वही तुम्हें आइडेंटिफाई कराएगा कि कौन व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के सामने चुनौती है कि आखिर वो पैसा किसने दिया, एडवांस किसने दिया और जो बंदूक थी, जो उसके पास गन थी, वो किसने दी उसको। ये अब उन्हें तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। जी, चलिए अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड आखिरकार विजय ही है या कोई और है, ये भी एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने पता लगाने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी है अपना दल एस। अपना दल एस ने 8 जिलों में नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। संत कबीरनगर, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, कासगंज और देवरिया में पार्टी ने अपने नए जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं। तो 2024 की तैयारी सारी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। अपना दल एस भी पूरी तैयारी कर रही है 2024 के लिए। 8 जिलों में नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। और अब कानपुर से बड़ी खबर, इरफान सोलंकी आगजनी मामले से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ विवेचक की जिरह पूरी हो गई है। आगजनी मामले में मुकदमे की विवेचक की जिरह पूरी हो गई है। मामले में अन्य अभियुक्तों के अधिवक्ताओं ने भी सवाल किए। कोर्ट ने दूसरे विवेचक को तलब किया है। सोमवार को गवाही के बाद अब जिरह होगी। इरफान सोलंकी, भाई रिजवान शौकत शरीफ इजराइल को आगजनी मुकदमे में नामजद किया गया है। तो आगजनी मामले में विवेचक को तलब किया गया है। और अब खबर ललितपुर से, पोस्टर में फोटो न होने से नाराज हुए जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन ने हंगामा कर दिया। ग्राम धौर्रा में निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय पहुंचे थे निरंजन। नवनिर्मित सभागार में समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सांसद अनुराग शर्मा मुख्य अतिथि थे। वहां लगे पोस्टर पर जिला पंचायत अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी, इसलिए गुस्से में उन्होंने हंगामा कर दिया, भला बुरा कहने लगे। उन्होंने ये भी कह डाला कि चुनाव के समय वोट मांगने के लिए कैलाश नारायण निरंजन याद आते हैं, लेकिन बैनर पर फोटो लगाने की याद नहीं रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष मेरी फोटो कहीं ना अधिकारी नहीं लगवाएंगे, जूता चलाएंगे, हम जाएंगे नहीं, मुझे किसी का डर नहीं है। क्या हो गया अध्यक्ष जी? बदनामी बेइज्जती कर रहा वोट मांगने के लिए और उसके लिए कैलाश निरंजन चंदा देने के लिए। अरे यार ऐसा नहीं, तुम खुद उठ के भग जाओ, मंत्री जी विधायक जी भग जाए जिनकी फोटो नहीं लगती तो हमें प्रवचन दे रहे। देखो तो नहीं होता है कि बेइज्जत किया जाए जिला पंचायत। इसका नहीं, देखो काम पे नहीं है ना, आपकी नहीं है, कहीं नहीं है, विधायक की भी नहीं है, मनोरंजन की लगवा दो। जिला पंचायत अध्यक्ष
अब कन्नौज से खबर। कन्नौज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में हत्या के मुख्य आरोपी को गोली लगी है। एक अन्य अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व प्रधान रामदास की हत्या के मामले में आरोपी है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के जलालपुर अमरा गांव में हत्या के आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी। इस दौरान कोतवाली सदर प्रभारी अजय अवस्थी की टीम की अपराधियों से भिड़ंत हो गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी फायर में हत्या का मुख्य आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल मुख्य आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी कुमार अनुपम सिंह का कहना है कि पुलिस हत्या के अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है और सभी अपराधियों पर गैंगस्टर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की तलाश में अपराधियों से पुलिस मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा में बचाव के लिए पुलिस बल ने भी जवाबी फायरिंग की है। गोली लगने से घायल हुआ है। जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त होना इसका प्रकाश में आया है। उसका एक साथी और गिरफ्तार हुआ है। पूरे मामले की जानकारी इनसे पूछताछ करके की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है। यूपी में शासन स्तर पर आईएएस अफसरों की तैनाती पर मंथन हुआ है। विद्युत निगम में जोन वार आईएएस अफसरों की तैनाती पर मंथन हुआ है। आईएएस अफसरों के लिए संयुक्त प्रबंध निदेशक स्तर का पद बनाया गया है। विशेष सचिव रैंक के आईएएस अफसरों पर होगी पोस्टिंग। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 27 जून की बैठक में फैसला होगा। तो विशेष सचिव रैंक के आईएएस अफसरों की पोस्टिंग होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 27 जून की बैठक में फैसला होगा। आईएएस अफसरों के लिए विशेष सचिव रैंक के आईएएस अफसरों की अब पोस्टिंग होगी। विद्युत निगम में जोनवार आईएएस अफसरों की तैनाती होगी। आईएएस अफसरों के लिए संयुक्त प्रबंध निदेशक स्तर का पद बनाया गया है और अब 27 जून की बैठक में फैसला होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। और गाजियाबाद से खबर। गन पॉइंट पर आम की पेटी की लूट हो गई है। 5 से 6 बदमाश पर 95 पेटी आम लूटने का आरोप लगा है। बगीचे में काम कर रहे मजदूरों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कस्बा निवाड़ी के रियाजुद्दीन किसानों से आम का बाग लेकर ठेके पर कारोबारी करते हैं। 3 मजदूरों को उन्होंने बाग की रखवाली के लिए रखा। पुलिस का कहना है कि वारदात के समय सभी मजदूर सो रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। कुछ अज्ञात चोरों द्वारा 95 कैरेट आम की जो पेटियां हैं उनको चुरा लिया गया और वो जो वहाँ पर काम करने वाले वो जो मजदूर थे वो उस वक्त सो रहे थे तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों को वहाँ से जाते हुए भी देखा। इस पर उनके द्वारा लिखित तहरीर थाने में प्रदान की गई है, जिसमें चोरी का अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर और उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर भी गाजियाबाद से है, जहां फ्लैट में जिस फरोशी का पर्दाफाश हुआ है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की घटना है। इंश्योरेंस कंपनी की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की घटना। इंश्योरेंस कंपनी की आड़ में देह व्यापार चल रहा था और पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर बकरों से भरे पिकअप और आलू लदे ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पिकअप में 40 बकरे भरे हुए थे, जिनकी भी हादसे में मौत हो गई। पिकअप सवार लोग बकरों को मैनपुरी से दिल्ली बेचने जा रहे थे। बात की थी, हमारे भाई का नंबर इनको याद था, इनके फोन पे करवाया था किसी से, इन्होंने उठा नहीं पाया। रात की सम्मत थी तो फिर बाद में जब हमने कॉल की तब इन लोगों ने देखा, तब बात हुई, तब बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बहुत गंभीर हालत में। तो आप कैसी हालत है इनकी? सुधार है? सुधार है, ऐसा ही है। अभी जो दर्द वगैरह है, ये है चोट, ये है चोट। और कुशीनगर से खबर। पुलिस मुठभेड़ में नेपाली नागरिक राजमन उर्फ राजू चौहान घायल हो गया है। नेबुआ नौरंगिया थाना के बेलवा घाट के पास मुठभेड़ हुई। आरोपी राजमन के पैर में पुलिस की गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक राजमन उर्फ राजू चौहान एक शातिर चोर है, जिसके खिलाफ महाराजगंज जिले के कई थानों में केस दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक कट्टा कारतूस और चोरी करने में इस्तेमाल होने वाली यंत्र को बरामद किया है। अब कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नाना राव पार्क में बने नए
स्विमिंग पूल का ये मामला है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने यहाँ पर पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर में लिखा है, बेशर्म बेहया निर्लज कौन। लोकार्पण के बाद अब तक स्विमिंग पूल शुरू नहीं हो पाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया था। 14 जून को नगर आयुक्त ने स्विमिंग पूल शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ये स्विमिंग पूल शुरू नहीं हो पाया है। और अब सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं। और रतीश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रतीश, स्विमिंग पूल जिसका लोकार्पण सीएम योगी ने किया, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है और अब सपा विधायक की तरफ से पोस्टर लगा दिए गए यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, आरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नानाराव पार्क में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा 14.5 करोड़ की लागत से इस तरणताल को बनवाया गया था, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा करवा भी दिया गया। लेकिन अभी तक इसे आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए नहीं शुरू कराया गया है और इसी को लेकर के जो आरनगर के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो खुद स्विमिंग पूल पर अपने समर्थकों के साथ उतर गए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक कि नगर निगम इसकी शुरुआत नहीं करता, वो तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। और उसके बाद ही नगर आयुक्त के द्वारा एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें 14 जून की मियाद दी गई थी कि 14 जून तक इसको शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आज 18 जून हो चुकी है, अभी तक इसको शुरू नहीं किया गया है और आज फिर एक बार फिर से एक पोस्टर्स लगाए गए हैं तरणताल के आसपास के इलाकों में और उसमें काफी तीखी टिप्पणियां नगर निगम और नगर आयुक्त के ऊपर की गई हैं। जी ठीक है रतीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पोस्टर भी आप देख रहे हैं जो कि सपा विधायक की तरफ से लगाए गए हैं। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन के तहत अब युवाओं के लिए उनके जिले और उनके गांव में ही रोजगार के मौके पैदा कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत यूपी सरकार युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग देकर उनके ही गांव में उन्हें रोजगार के मौके दे रही है। जल जीवन मिशन न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि होनहार और जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी दे रहा है। इसके लिए एक ग्राम पंचायत में 13 युवकों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक 7,56,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जल जीवन मिशन से रोजगार मिल रहा है। ग्रामीण युवाओं को कई ट्रेंडों का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की ये कोशिश है। 1,16,388 युवाओं को प्लम्बर की ट्रेनिंग, 1,16,388 युवाओं को इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग, 1,16,388 युवाओं को मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग, 1,16,388 युवाओं को फिटर का प्रशिक्षण, 1,74,582 युवाओं को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग और 1,16,388 युवाओं को पंप ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को उनके गांवों में ही रोजगार का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।